में अलग आनंद है और तीर्थ में अनंत गुना फल है। क्या है? उसी कथा को हम घर में करेंगे तो 100 गुना फल प्राप्त होगा और उसी कथा को जब हम किसी तीर्थ में जाकर के करेंगे तो अनंत गुना फल होगा। और अच्छा बोले तो गुरुजी, इस कथा को कराने और करने के क्या नियम है? ये कथा कैसे करानी चाहिए और कब करानी चाहिए? तो गुरुजी कहने लगे, बोले कथा कराने से पहले क्या करो? बोले कार्यम संशोधनम भूमिर। सबसे पहले जिस जगह कथा करनी है उस भूमि का शोधन करो। क्या करो? उस भूमि का शोधन करो। और भूमिर लेपनम, जब शोधन है जाए, बाको शुद्धि है जाए, तब बाको लेपन करो, लीपो। और धातु मंडनम, फिर बाकू धातु मंडन कहते हैं चौक बनाओ। का अब तो दुनिया भूल गई चौक बनावे। हम जामे ना, मैं तो करनी जाऊं, पर हमारे पंडित जी हम बतावे, बोले गुरु जी ब्याह में हम जामे ना तो हमन नहीं वो चौक बना रहा पर सवास नहीं आवे ना, वो हम पूछे बोले वो चौक कैसे बने हो? बोले वो सवास नहीं, हम पूछे चौक कैसे बने हो? तो धातु मंडनम हमें चौक भी बनाए। और विचित्रा रचना दिव्यम, विचित्र तरीके से इसकी रचना करें, फूल लगा करके, गुब्बारे सजा, डेकोरेट करके, रंगोली बना करके अच्छे तरीके से विचित्रा रचना दिव्या और महोत्सव पुरस्परम। फिर उसके बाद इस कथा को करें। और कर्तव्यम मंडपई, और मंडप बनाए। जैसे देखो ब्राह्मण ने यहाँ सर्वतो भद्र मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, भैरव बाबा का मंडल, ये माता जी का स्थान, और षोडश माता देवी का स्थान, महालक्ष्मी मैया का स्थान, ये मंडलों की रचना करें। और चतुर्दिक्यु, भैया वे चारों ध्वजाएं लगवाई अपनी ने, एक ही लगी, 3-4 और यहीं कहीं होंगी पीली पीली सी, बिन्ने और यहीं बंधवा दी आजू बाजू में कहीं। और क्या करो? बोले बड़ी एक ध्वजा लगाए और चारों कोने पे भी छोटी छोटी ध्वजा लगाए। कर्तव्यो मंडपो युच्चे कदली स्तंभ मंडिता, और कदली स्तंभ केले के खम्भे लगाए, कदली स्तंभ मंडितम। और सुभक्ति सर्वता कार्य, और भक्ति पूर्वक, क्या भाव पूर्वक भगवान की पूजा करें। और विवाहे यादृशम वित्तम, विवाहे जितना धन विवाह में खर्च होता हो उससे भी 9 गुना। कितना? 9 गुना। ब्याह तो एक दिना को है, ये कितने दिना को है? अब तो अपन तीर्थ यात्रा के क्रम में कर रहे हैं, पर नियम 9 दिन का ही है। शिव पुराण का नियम जो है नवाहा, 9 दिन का है। पर कई क्रम 5 दिन के भी हैं, 5 दिन का भी है, 7 दिन का भी है, 9 दिन का भी है, 11 दिन का भी है, 21 दिन का भी है, 34 दिन का भी है, 45 दिन का भी है, 70 दिन का भी है, 72 दिन का भी है, वर्ष पर्यंतम, वर्ष पर्यंत भी है। क्या? वर्ष पर्यंतम होती है, सब करवा रहे लोग। हाँ, हमारे गुरुजी नेत्रपाल जी लगे हैं, हमने कर ली, देख रहे। तो 1 साल तक। और क्या करें? बोले उदंग मुखो भवेद वक्ता, अगर वक्ता जो है उत्तर की तरफ मुख कर करके बैठा हुआ तो श्रोता को नहीं कहूँगा अपनी ऐसा है। और देखो उदंग मुखो, सुन लो, पर उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्रांगवदनस्तथा, अगर वक्ता ने अपना मुख उत्तर की ओर कर रखा है तो सुनने वाले को अपना मुख पूर्व की ओर करना चाहिए। किधर करना चाहिए? अगर पंडित जी इधर बैठे हैं तो जजमान को इधर बैठना चाहिए, और जब जजमान जी की जगह पे यदि पंडित जी बैठे हैं तो फिर जजमान जी को उत्तर में बैठना चाहिए। और
व्यासमासन मारूढ़ो, और श्री व्यास जी महाराज को आसन पर आरूढ़ करना चाहिए। और बालोबा, ये नहीं देखना चाहिए कि बालक है कि बूढ़ा है कि जवान है, ये नहीं देखना चाहिए व्यास में। असमाप्तो प्रसंगस्य न कुर्यान्न कस्यचित्, और जब तक प्रसंग समाप्त नहीं हो जाए तब तक कथा का विश्राम भी नहीं करना चाहिए। आधे प्रसंग में, जैसे आधा प्रसंग कोई चल रहा है तो उस आधे प्रसंग में भी कथा का विश्राम नहीं करना चाहिए। और पुराणज्ञ, सबसे पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, और फिर उसके बाद सदा वंद्य पूज्यस्य सुकृतार्थी, और फिर उसके बाद गुरवः सन्ति बहवो, जन्म तो गुणता से फिर अपने पूजनीयों की पूजा करनी चाहिए, गुरु जी की और लोगों के दामाद की। बस जो पूजनीय है भांजी की, जो पूजनीय उनकी पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, पुराण की पूजा करनी चाहिए, फिर व्यास जी की पूजा करनी चाहिए, फिर अपने पूजनीय उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और असूर्योदय मारभ्य, और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो ये याद रखेंगे 5 दिन, 4 दिन ही होंगे, अब तक 5वें दिन की बात तो चल रही है अपन को। 5 दिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, चाहे दोबारा नहा धो के खा पी के फिर सुबह फिर सो जाएंगे भले।